Hello students, myself Pankaj Sharma from Praxis Vidyapit Rudholi Vasti. Students, this video is related to class 6, lesson 10, part 2. Today we have to study 5 passages of this lesson of part 2. The lesson name is Banyan Tree. Students, you have to know very well that the writer was used to sit on the banyan tree in its branches and try to see all their surroundings of different kind of animals, birds, flies, etc. He had a library also there. He used to read among the branches of the banyan tree, and when he become tired of reading, then he sit alone and see the surroundings. One day all of a sudden he saw a mongoose and a snake counter to each other. ये 6 पैसेज तक हम लोगों ने इसे पढ़ लिया है. अब 7 पैसेज पे आते हैं, पार्ट 2. आप अपनी बुक खोलिए और बुक में देखिए 7 पैसेज. द वार्म ब्रीजेज ऑफ अप्रोचिंग समर हैड सेंट एवरीवन. द वार्म ब्रीजेज, मैं पेंसिल यूज़ करता हूँ. वार्म ब्रीजेज यानी गर्म हवाएं. ऑफ अप्रोचिंग समर, अप्रोचिंग माने आती हुई, समर मीन्स गर्मी, गर्मी का मौसम. आती हुई गर्मी के मौसम को सबको बता रही थी कि गर्मी का मौसम बस तुरंत आने वाला है. इंक्लूडिंग द गार्डनर इनटू द हाउस. घर के अंदर, हमारे घर के अंदर जो गार्डनर था उसे भी इस चीज़ का पता लग रहा है. था तो भी बाहर सब परेशान हो रहा था क्योंकि हवाएं गर्म थी. आई वॉज फीलिंग ड्राउजी माई सेल्फ. मैं अपने आप को थोड़ा सा ड्राउजी महसूस कर रहा था. ड्राउजी मीन्स थोड़ा सा पसीना महसूस कर रहा था. वंडरिंग मैं आश्चर्य कर रहा था. इफ़ आई शुड गो टू द पांड, कि शायद मुझे अब पांड में जाना चाहिए, गर्मी बढ़ रही है. एंड हैव ए स्विम विद रामू एंड द बफेलो. और रामू नाम का लड़का जो बफेलो लेकर के जाता है उन्हें घास चराने के लिए, तो वो सब पानी में स्विम करते हैं, तो मुझे भी एक स्विम लेना चाहिए, तैरना चाहिए. When I saw a huge black cobra gliding out of clump of cactus. अभी मैं सोच ही रहा था कि गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है और हमको अब तालाब में जाना चाहिए. तभी मैंने देखा कि ये ह्यूज माने बहुत बड़ा, ब्लैक काले रंग का कोबरा सांप की एक प्रजाति. ग्लाइडिंग माने सरकते हुए, रेंगते हुए, ग्लाइडिंग आउट रेंगते हुए आ रहा था. क्लम्प ऑफ द कैक्टस माने नागफनी के जो झुंड थी, झुरमुट थी, उससे ग्लाइड उधर से निकला एक बहुत ही भयंकर कोबरा. एट द सेम टाइम, और उसी समय, ए मूनगूज इमर्ज फ्रॉम द बुसेस. और वहाँ जो झाड़ियाँ थीं वहाँ से एक मूनगूज, इमर्ज माने निकल पड़ा, बुसेस मीन्स झाड़ियाँ. एंड वेंट स्ट्राइट फॉर द कोबरा. और मूनगूज सीधे सीधे किसकी तरफ गया? कोबरा की तरफ. तो 7 पैसेज आपको समझ में आ गए. इसमें राइटर कह रहा है कि गर्म हवाएं आने लगी थी, अर्थात गर्मी बढ़ गई थी. मुझे भी थोड़ा सा सफोकेशन होने लगा था और मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ से उतर करके पांड में जाऊँ, रामू के साथ तालाब में तैरूँ. तभी अचानक उसकी आंखों के सामने उसने देखा कि एक कोबरा कैक्टस की झाड़ियों से निकल के आ रहा और उसकी दूसरी तरफ की झाड़ियों से एक मूनगूज, एक नेवला निकल करके आ रहे हैं और दोनों आमने सामने आ जाते हैं. इन ए क्लियरिंग माने साफ स्थान पे. बीनीथ द बनियान ट्री के नीचे साफ स्थान पे. इन ब्राइट सनशाइन, एकदम तेज चमकती हुई धूप में. दे केम फेस टू फेस, वे एक दूसरे के आमने सामने आ गए. दे केम फेस टू फेस मीन्स आमने सामने. द कोबरा न्यू ओनली टू वेल दैट द ग्रे मूनगूज, उस ग्रे कलर के मूनगूज को अच्छी तरीके से अगर कोई जानता था तो कोबरा जानता था. देयर फीट लॉन्ग, 3 फीट लॉन्ग, 3 फीट लंबा, वॉज ए सुपर फाइटर,
वो जानता था कि 3 फीट लंबा ये बहुत ही सुपर फाइटर है, क्लेवर बहुत ही चालाक है, एंड एग्रेसिव, एग्रेसिव मीन्स होता है आक्रामक है, एग्रेसिव मीन्स क्या होता है आक्रामक। बट द कोबरा 2 वॉज ए स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस फाइटर, लेकिन कोबरा भी एक बहुत ही स्किलफुल मीन्स योग्य, एक्सपीरियंस मीन्स होता अनुभवी, फाइटर मीन्स लड़ाका, बहुत ही योग्य और अनुभवी लड़ाका था। ही कुड मूव स्विफ्टली एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट, वह बहुत तेज़ी से मूव कर सकता था, स्विफ्टली माने तेज़ी से, एंड स्ट्राइक माने अटैक करना, प्रहार करना, विद द स्पीड ऑफ लाइट, एकदम बिजली की गति से प्रहार कर सकता था, स्पीड ऑफ लाइट। एंड द सैक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स वेयर फुल ऑफ डीपली पॉइजन, और उसके नीचे अगर वह प्रहार करता तो उसके लंबे दांतों के नीचे, फैंग्स माने दांत होते हैं, सांप के दांत जो आगे के निकले होते हैं, उसके पीछे जो जहर होता है, वेयर फुल ऑफ डेडली पॉइजन, वो जहर कैसा होता है डेडली पॉइजन, पूरी तरह से पॉइजन होता है, अर्थात किसी को टच भी कर जाए तो उसे मार डाले। इट वॉज टू बी द बैटल ऑफ चैम्पियंस, और राइटर कह रहा है मेरे विचार से ये चैंपियन लोगों का युद्ध था। ओके, बैटल ऑफ चैंपियन। तो ये 2 पैसेज आपके समझ में आया। अब मैं पैसेज चेंज करता हूँ। अब आइए आप पैसेज नंबर 9 पे। हिसिंग डेफियंस, जब आमने सामने दोनों आए तो हिसिंग माने फुफकारते हुए, डेफियंस माने डिफेंस में। हिज फोर्क टंग डार्टिंग इन एंड आउट, फोर्क माने होता है 2 मुंह वाला, 2 भाग वाला, टंग मीन्स जीभ, डार्टिंग मीन्स निकल रहा था। ये अंदर बाहर निकल रहा। सांप कैसे अपनी जीभ को बाहर निकालते हैं। द कोबरा रेज्ड 3 of his 6 feet ऑफ द ग्राउंड, लगभग 3 फीट ऊंचा ग्राउंड से उठ गया और उसने फन निकाल लिया। एंड स्प्रेड हिज ब्रॉड स्पेक्टिकल्ड हेड, स्प्रेड माने फैला लेना, अपने बड़े एक्सपेक्टिकल्ड माने आँखों से, जिसमें आँखें लिखी हुई थी, हुड मीन्स सर को फैला लिया। द मूनगूस बुज्ड हिज टेल, और मूनगूस ने किया कि अभी सामने खड़ा था, उसने अपने टेल को, अपने पूंछ को बुश किया, झाड़ा, इधर उधर पटका। द लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप, और उसके स्पाइन पर, उसके पीठ पर जो लंबे लंबे बाल थे वो एकदम खड़े हो गए, अर्थात वो भी अटैकिंग मुद्रा में आ गया। आगे देखते हैं पैसेज नंबर 10 पे आइए। मैं पेंसिल यूज़ कर लेता हूँ। दो द कॉम्बेटेंट्स वेयर अनअवेयर ऑफ माई प्रेजेंस, दो माने यद्यप, कॉम्बेटेंट्स माने होता है पार्टिसिपेंट्स, भाग लेने वाले, वेयर अनअवेयर वो अनजान थे, ऑफ माई प्रेजेंस मेरी उपस्थिति से, इन द ट्री कि मैं ट्री में उपस्थित हूँ, वो कॉम्बेटेंट्स इस चीज़ से अनजान थे। They were soon made aware of the arrival of 2 other spectators, लेकिन जल्दी ही वो दोनों अवेयर हो गए, जान गए, 2 और अराइवल, 2 और लोग आ गए थे, ऑफ 2 अदर स्पेक्टेटर्स। एक्सपेक्टेटर माने होता देखने वाले। वन वाज ए मैना, एक मैना थी, एंड द अदर ए जंगल क्रो, और एक दूसरा जो था वो जंगल में रहने वाला क्रो, जंगली कौवा था। दे हैड सीन दिस पार्टिसिपेशंस, दिस प्रिपरेशन फॉर बैटल, और वो लोग आकर के यहाँ पे युद्ध की जो तैयारी थी उस तैयारी को उन लोगों ने देखा। एंड हैड सेटल्ड ऑन द कैक्टस टू वॉच द आउटकम, और कैक्टस के पेड़ पे आकर के बैठ गए उस युद्ध को देखने के लिए। चित्र में आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैना और वो कौवा आकर के बैठा है, नीचे यहाँ मूनगूज और ये कोबरा आमने सामने है।
हैड दे बीन कंटेंट ओनली टू वॉच, क्या उनका केवल इस युद्ध को देखने का मन था? ऑल वुड हैव बीन वेल विद बोथ ऑफ देम, अगर वो केवल इसे देखने के लिए आए होते तो उन दोनों के लिए सब कुछ वेल होता, अच्छा होता, लेकिन उन्होंने कुछ और किया, उस युद्ध में पार्टिसिपेट करने का मन बना लिए थे, इसलिए उनके लिए कुछ बुरा होने वाला था। पैसेज नंबर 11 पे, द कोबरा स्टूड ऑन द डिफेंसिव, कोबरा जो है डिफेंसिव तरीके से स्टूड था, खड़ा था। डिफेंसिव मीन्स रक्षात्मक तरीके से। स्विंग स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, स्विंग माने हिलना, स्लोली मीन्स धीरे धीरे, साइड टू साइड अपने फन को इधर उधर हिला रहा था। ट्राइंग टू मेस्मराइज, मेस्मराइज माने भ्रम पैदा करना। मेस्मराइज द मूनगूज, वह मूनगूज को भ्रम में डालने का प्रयास कर रहा था। इनटू मेकिंग ए फॉल्स मूव, अपना गलत तरीके से मूवमेंट कर रहा था, इधर हिल रहा था, तो सोच रहा था कि इसको मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ। बट द मूनगूज न्यू द पावर ऑफ हिज अपोनेंट ग्लासी, लेकिन मूनगूज अपने अपोनेंट, अपोनेंट मीन्स होता विरोधी, के पावर को जानता था और उसके प्रति एकदम ग्लासी था, साफ तरीके से जानता था। अनविंकिंग आइज, उसके ग्लास की नमा अनविंकिंग, ना पलक झपकने वाली आंखों के पावर को जानता था। एंड रिफ्यूज टू मीट देम, और मूनगूज उसकी आंखों में देखना ही बंद कर दिया। ऐसा माना जाता है कि सांप की आंखों में अगर लगातार आप देखिए तो आपको संज्ञा शून्य कर देते हैं। इंस्टेड ही फिक्स्ड हिज गेज एट द पॉइंट, इसके अलावा मूनगूज ने क्या किया, अपने गेज को, अपनी दृष्टि को उस पॉइंट पे फिक्स किया जस्ट बिलो द कोबराज हुड। कहाँ रखा? उसके आंखों में नहीं देख रहा है, बल्कि कोबरा का जो सर था उसके जस्ट नीचे, अर्थात उसके गले पे, जहाँ उसे वार करना था। एंड ओपन द अटैक, और उसने ऐसा करके अटैक ओपन कर दिया, अर्थात वो उनके ऊपर अटैक कर दिया। किसके ऊपर? कोबरा के ऊपर। अब पैसेज नंबर 12 देखिए, मूविंग फॉरवर्ड क्विकली अंटिल ही वाज जस्ट विद इन द कोबराज रीच। मूविंग फॉरवर्ड, मूव माने आगे बढ़ना, फॉरवर्ड मीन्स आगे की तरफ, क्विकली माने जल्दी से, अंटिल जब तक कि वो कोबरा की पकड़ में नहीं आ गया। विद इन द कोबराज रीच द मूनगूज मेड ए प्रिटेंडेड मूव, और जब वहाँ पहुँच गया तो एक बहानेबाजी वाला गति उसने इस्तेमाल किया टू वन साइड, एक तरफ वो थोड़ा सा मुड़ गया कि कोबरा उधर अटैक करेगा। इमीडिएटली द कोबरा स्ट्रक, और कोबरा को लगा कि जैसे ये मेरे दाएं साइड में जा रहा है, उधर कोबरा ने क्या किया? स्ट्रक किया, प्रहार किया। हिज ग्रेट हुड केम डाउन सो स्विफ्टली, उसका बड़ा सा हुड, सर, इतनी तेज़ी से नीचे आया, सो स्विफ्टली माने इतनी तेज़ी से, दैट आई थॉट नथिंग कुड सेव द मूनगूज, कि मैंने देखा कि मेरे मन में विचार आया कि अब मूनगूज के अंदर कुछ बचेगा नहीं, अर्थात वो मर जाएगा। बट द लिटिल फेलो जम्प्ड नीटली टू वन साइड, लेकिन वो छोटा साथी बहुत ही क्लियरली एक तरफ कूद गया और कोबरा के अटैक को डांस दे गया। ठीक है। बाइटिंग द स्नेक ऑन द बैक, और सिर्फ डांस ही नहीं दिया बल्कि उस सांप को उसकी पीठ पे काट भी लिया। इसका मतलब क्या हुआ? मूनगूज कोबरा से ज़्यादा चालाक निकला। एंड डार्टिंग अवे अगेन आउट ऑफ रीच, डार्टिंग अवे मैंने कूद जाना, अगेन मीन्स पुनः, आउट ऑफ द रीच कोबरा की पकड़ से दूर हो गया। एट द मोमेंट, उसी क्षण, दैट द कोबरा स्टक, जब कोबरा ने मूनगूज के ऊपर अटैक किया था, द क्रो एंड द मैना हर्ल्ड देमसेल्फ टू हिम, तो वह कौवा और वह मैना दोनों भी अपने आप को उधर फेंक दिए। फेंक देने का मतलब उधर ही उड़े जिधर दोनों लड़ रहे थे। ओनली ये कोलाइड हैवली इन मिड एयर, और दोनों मध्य हवा में उड़े। कोलाइड हैवली, आपस में मिक्स होते हुए। श्रीकिंग इंसल्ट एट ईच अदर, एक दूसरे को के ऊपर चीखते हुए और उल्टा सीधा कहते हुए। दे रिटर्न टू द कैक्टस प्लांट, और पुनः वापस कैक्टस प्लांट पे आकर के बैठ गए। ए फ्यू ड्रॉप ऑफ ब्लड ग्लिस्टेंड ऑन द कोबराज बैक, अब चूँकि मूनगूज ने कोबरा को काट लिया था तो खून की कुछ बूंदें
कोबरा के बैक पर ग्लिस्टेंड माने चमक उठी। ग्लिस्टेंड माने क्या होता है? चमकना। द कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड। कोबरा प्रहार किया और उसका प्रहार मिस हो गया। अगेन द मुनगूज स्प्रैंग असाइड, और मुनगूज पुनः स्प्रैंग माने स्प्रिंग का सेकेंड फॉर्म, एक तरफ कूद गया। जम्प्ड इन एंड बाइट, और पुनः कूद करके उसे काट लिया। जम्प्ड इन एंड बाइट। अगेन द बर्ड डाइव्ड एट द स्नेक, और पुनः जो दोनों चिड़िया थी वो स्नेक के ऊपर डाइव लगाई, कूदी। बम्प्ड इनटू ईच अदर इंस्टेड, और एक दूसरे से लड़ते हुए। एंड रिटर्न श्रीकिंग टू द सेफली टू द कैक्टस, और सुरक्षित तरह से कैक्टस की तरफ रिटर्न होकर के आ गई। देन स्टूडेंट्स, इट इज़ योर टूडेज वीडियो। आप इसे पढ़िएगा, इसकी मीनिंग नोट कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट इसका कल जाएगा। ओके, थैंक्स।